तो वेज़ भाई आपसे शुरुआत करते हैं। जब पिछले से पिछले साल आपसे हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है उसके बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है कंस्ट्रक्शन फील्ड में? कुछ सुधार आया, कुछ बेहतरी आई ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इसमें काम कर रहे हैं, या अभी तक सेम सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया जी, आपने इस साल भी प्रोग्राम में अपने मदऊ किया। पिछले साल से बनिस्बत अगर आज हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो वो और ज़्यादा डाउन है। हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। अरे अस्तग़फुरुल्लाह। और प्राइसेस आपको मालूम है, चीज़ों की मटेरियल कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई है। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो तकरीबन कुछ नहीं 30% और ज़्यादा डाउन हो गया। 30% और डाउन हो और चुकी है? डाउन हो गया। ये प्राइसेस तो बढ़ रही हैं चीज़ों की, मगर ख़रीदार नहीं है मार्केट में। पहले अगर 100 फ्लैट बिकते थे तो अभी 30 फ्लैट बिकते हैं। ये मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। अगर पहले महीने में या 2 महीने में 100 फ्लैट कोई ख़रीदता था बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कोई अपार्टमेंट लेता था, तो आज उसकी बाइंग पावर नहीं है। उसकी वजह से अपार्टमेंट टोटल 30 बिक रहे हैं, यानी 30% काम हो तो रहा है उवैस भाई, बनस्बत पिछले साल के। रीज़न क्या आप समझ रहे हैं? चलें, एक तो महंगाई बढ़ी है, दूसरी आप बता रहे हैं कि चीज़ों की कॉस्ट महंगी हो गई, तो क्यों जो बिल्डर है उसे वो वारे में नहीं आ रहा कि वो और आवाम एक पेज पे आ पाएँ? देखें, वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है तो बिल्डर जो है वो उस कीमत को मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो प्राइस आज लगा रहा है, वो ज़ाहिर है आवाम के जेब में इतने पैसे नहीं हैं, उनके वक्त से दूर हो गई है। और बाइंग पावर पिछले साल भी नहीं थी, तो अब जो थी वो भी ख़त्म हो गई है। लोग ज़ाहिर है अपनी रोज़गार को देखें, अपने हालात हाज़रा को देखते हुए, बच्चों की एजुकेशन है, चीज़ें हैं, खाना पीना है, जो भी उनके लवाजमात हैं, उनके साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, मामलात हैं, चीज़ें हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए लोग प्रेफर कर रहे हैं हम किराए पे रेंट पर रहते रहें। और इंडस्ट्री में अपार्टमेंट ख़रीदने की ताकत उनके पास अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हालात आपको मालूम है, जॉब्स के भी, कारोबार के भी हालात डाउन है, जॉब्स के हवाले से भी डाउन है। लोगों की माशी तंगी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा, इसमें एक तबका तो चले वो है जो बेचारा ज़ाहिर है एक लिमिटेड अमाउंट जमा करता है, उसके बाद एक घर ख़रीदता है एक टाइम बाद। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, पहले का पैसा है, तो क्या उन्होंने अब ये काम नहीं शुरू कर दिया है कि जी वो फ्लैट्स ख़रीद के उनको रेंट पे दे रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रुझान जब जा रहा है कि जी हम रेंट पे ही लेने लगें, तो वो एक अपनी आगे ख़रीद के और उसको रेंट पे दे देते हैं, ये एक बिज़नेस देखें, नहीं बन रहा? वो एक बहुत लिमिटेड परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो शहर में और मुल्क में काम कर रहे हैं, जिनका मैं कहूँगा कि उनके पास पैसा है और हाँ, वो उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट देखिए। पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मगर वो परसेंटेज बहुत लिमिटेड है। और अगर हम उसके हवाले से बात करें तो लोग लेते ज़रूर हैं, और मार्केट चलती भी इन्वेस्टर्स के ही थ्रू है, क्योंकि एंड यूज़र जो है वो कम होता है, इन्वेस्टर ज़्यादा होता है। मगर इस वक्त जो पिछले साल से और अभी तक का कंपैरिजन है, उसमें इन्वेस्टर भी पैसे चिप इन नहीं कर रहा बिल्डिंग इंडस्ट्री में। ओके। वो भी प्रॉपर्टी ख़रीदने में जो है वो दो राय रखता है कि आज ली जाए, कल ली जाए, मैं लूँ तो उसका नुकसान ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, पैसे ना स्टक हो जाएं। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आज प्रॉपर्टी अगर कोई ले रहा है और लेने के बाद रेंट आउट कर रहा है, तो रेंटल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई है एज़ जाहिर है, कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ज़ाहिर है। तो ज़ाहिर है वो इन्हांसमेंट की वजह से लोग अपने आप, जो लोग मैं अगर ए कैटेगरी में रह रहे थे वो बी कैटेगरी में चले गए, जो बी कैटेगरी में रह रहे थे वो सी कैटेगरी में चले गए, इस वजह से क्योंकि रेंटल वैल्यू बढ़ गई। जब रेंटल वैल्यू बढ़ गई तो ए कैटेगरी वाला ऑटोमेटिकली बी कैटेगरी में आ जाएगा। ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से जो उसकी रेंज है उस हिसाब से देखेगा, तो उसको वो कैटेगरी लिविंग नहीं मिलेगी जो वो पिछले साल अच्छा एंजॉय कर उवैस रहा भाई, था। मैं तो थोड़ा ये परेशान हो जाता हूँ कि पहले कुछ इलाके थे जिन्हें हम कहते थे कि जी यहाँ मकान सस्ता मिल जाएगा, अब तो वहाँ भी मकान करोड़ तो कोई बात ही नहीं रहा है। तो क्या सब जगह पे ये हो गया? करोड़ तो एक बहुत मजाक सी बात लगती है कि जी 1 करोड़, जबकि 1 करोड़ एक अमाउंट है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से एक बात कहूँ कि इस वक्त पूरे कराची में अगर आप कोई प्लॉट देखें जिसका 120 गज़ का प्लॉट किसी अच्छी जगह के ऊपर, अच्छी जगह के मतलब लिविंग एरिया में, लिविंग एरिया। चाहे वो कराची का सुरजानी टाउन का एरिया हो या कोई भी एरिया हो, 1 करोड़ रुपए से कम में प्लॉट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। प्लॉट ही नहीं है तो फिर प्लॉट ही कंस्ट्रक्शन क्या अवेलेबल नहीं करेगा है, तो बंदा? कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत, अभी आप ये इस बात से अंदाज़ा लगाएं, आज से 2 ढाई साल पहले कोविड के ज़माने में
120 गज के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती थी 27 से 35 लाख रुपए। अभी वही कॉस्ट बढ़कर तकरीबन 80-90 लाख रुपए हो गई है। डबल से भी ज़्यादा। जी, मटेरियल कॉस्ट की वजह से। तो बस फिर आज के दौर में घर बनाने का ख्वाब तो फिर ख्वाब ही रह जाएगा। किस तरह घर बनाएंगे, क्योंकि हमें तो कोई ऐसी चीज़ समझ नहीं आ रही है। क्योंकि अब ज़ाहिर है जो ये बात बता रहे हैं, चले एक तबका जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीद सकता है, लेकिन अगर एक मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बात करूँगा तो उसके लिए घर बनाना इतना आसान नहीं है। अब ज़ाहिर है सरजानी टाउन हम माजी में सोचा करते थे जी यहाँ तो शायद बहुत सस्ते प्लॉट मिलेंगे, वहाँ पर जो सिर्फ लिविंग एरिया टाइप जगह है वहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर का प्लॉट है। तो आज के दौर में फिर एक आम आदमी घर कैसे बना सकता है, ये एक सवालिया निशान है।